महेश जी और राजलक्ष्मी जी ने जो बात किया, जो बीजेपी की पैटर्न है उसी पे शायद राजलक्ष्मी जी भी चलना चाहती। उन्होंने कहा असलम शेख को पालक मंत्री क्यों बना दिया। अरे वही कॉमनल बातें आज भी लेकर बैठे हो। तो मैं समझ नहीं पाता हूं क्या ये विकास की बात है। इनके मुंह से एक बार नहीं निकलता है राजलक्ष्मी जी के कि 25 साल से शिवसेना के साथ कौन सत्ता में बैठा था। भारतीय जनता पार्टी बैठी हुई थी, वही बीएमसी चला रही थी। अगर महाराष्ट्र मुंबई के अंदर विकास के कामों को रोका गया, करप्शन हुआ, 75,000 करोड़ रुपया ये लोग खा गए, मीठी नदी की सफाई के नाम पे खा गए, कभी पार्किंग के नाम पे खा गए, कभी स्मार्ट सिटी के नाम पे खा गए, करप्शन चरम पे था, उसके लिए इनकी आवाज नहीं निकलती है। असलम शेख सुन लीजिए, नहीं सुन लीजिए वंदना जी सुन लीजिए। राजलक्ष्मी जैसे लोगों का चेहरा पे से नकाब उतारना जरूरी है, जो अपने आप को राजनीतिक विश्लेषक बोलते हैं, और एक जो जनता से चुना हुआ प्रतिनिधि असलम शेख है, जिसको वहां की आवाम ने चुना है, उसके ऊपर ये टीका टिप्पणी कर नहीं, आपने जो सवाल, आप मेरी आवाज को बंद क्यों करना चाह रही है? आप मेरी व्यक्तिगत नहीं, उन्होंने असलम शेख का व्यक्तिगत। अरे भैया ये बताओ ना, आपके हार का कारण क्या है? अरे आपके हार का नासिर हुसैन जी, ठीक है, अब जो सवाल आपसे किया उस पर आ जाइए। महेश भाई, आप राजलक्ष्मी जी के पीछे पड़ गए। आप मुझे बताइए ना, असलम शेख की क्या ऐसी उपलब्धि है जो आप जस्टिफाई करोगे? तीन बार हम केवल असलम शेख पर चर्चा करने को नहीं बैठे हैं। नासिर हुसैन जी, आप अपनी हार के कारण नहीं बता रहे हैं। कांग्रेस की आवाज बंद नहीं कर सकते। नहीं, हम आपकी आवाज बंद करने के लिए नहीं है, जनता आवाज बंद कर रही है। अरे कोई जनता नहीं कर रही है, जनता के वोटों से आप चोरी कर सकते हैं। सुन लीजिए, जनता के वोटों को आप चुराना चाहते हैं। किस तरह से आपने इलेक्शन लड़ा, पहले ही हार मान रहे हैं नासिर हुसैन साहब? हम हार नहीं मान रहे, कल से आवाज उठा रहे। किस तरह वोटों की मैनिपुलेशन यहाँ चालू है, किस तरह सीआई मिटाई जा रही है, कैसे फेक वोटर पकड़ाए जा रहे हैं, कैसे ईवीएम काम नहीं कर रहा है। आप कहां टिके विधानसभा चुनाव में? सुनिए ना सर, नहीं, आप बीच में बोल नहीं, अगर आप विधानसभा चुनाव में आपके हर्षवर्धन जी, अगर आपने तय कर लिया है कि आप बीच में बोलते रहेंगे, तो फिर मैं आपके बीच में बोलता रहूंगा। ये तरीका सही नहीं। आप बीच में बोल रहे हैं। नासिर जी, अपनी भी तो चुनौतियां आप बताइए ना, क्या रही, क्या परेशानी हुई? जो ये जो एग्जिट पोल है वो क्या बता रहे हैं? आप पहले से ही सरेंडर कर रहे हैं सर? नहीं, कौन सिलेंडर कर रहा है? मैं इनके 25 साल की नाकामियां बता रहा हूं। 25 साल ये दोनों सत्ता में थे। सिर्फ आप उद्धव ठाकरे पे निशाना साध के बचने की कोशिश मत करिए। अरे एग्जिट पोल आपका ही एग्जिट पोल है, आप कुछ भी बनाओ। जनता का मैंडेट कैसा आएगा वो भी पता नासिर साहब सुनिए ना सर, सुनिए ना, आपने ये सारे मुद्दे आपने जनता के बीच में रखे। आज जनता के विवेक पर थोड़ा सा भरोसा कर लीजिए। अभी तो नतीजे आए भी नहीं। भरोसा करे, मैं जनता की ही आवाज उठा रहा हूं। मैं जनता के अभी भी आप उन मुद्दों को यहाँ पर चर्चा कर रहे हैं जो मुद्दे आप जनता को बता चुके हैं, उसका क्या मकसद है? ये कोई बाहर से बैठ के मुंबई के बारे में नहीं बता सकता है। मैं मुंबई में ही रहता हूँ, मुंबई को मैं अच्छे से जानता हूँ। जो बाहर से बैठ के कोई मुंबई को दिखाना चाहेगा वो नहीं है। जिस तरह आपने एक बार, ठीक है नासिर हुसैन साहब, आपने क्या भाषण नहीं चल रहा है सर, मुंबई में रहती है राजलक्ष्मी जी, तो आप असलम शेख की नाम नहीं लेती। नहीं, आपका नाम कुछ भी हो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। आपका नाम कुछ भी हो, मगर बात आपने असलम शेख पे की, इसलिए नासिर हुसैन साहब आपने सुन लिया, आपको चुप गई बात। अब जवाब तो जनता ने जिताकर नहीं भेजा क्या? मराठ के लोगों ने उसको जिताया नहीं है कि आप गलत फहमी यहाँ पे फैलाइए, एक मुस्लिम पे टीका टिप्पणी करिए। नहीं, आप मुस्लिम पे कैसे टीका टिप्पणी कर सकती हैं? नहीं, आप मुझे बात तो करने दीजिए पहले। आप माफी मांगिए। नासिर हुसैन साहब, आप किसी को बोलने नहीं दे रहे हैं, आप केवल टीका टिप्पणी कर रहे हैं, आक्षेप लगा रहे हैं। नासिर जी सर सुनिए, एक एक करके बात किया। अरे असलम शेख मुसलमान है, इसलिए मुसलमान किया जा रहा है। मुसलमान अगर एक मुसलमान नहीं, एक मुसलमान का नाम आने के बाद राजलक्ष्मी जी बोल रही है, क्या आवाज को डाउन कर दीजिए। राजलक्ष्मी जी बोल आपने मुसलमान किया है, आपने नफरती सोच फैलाया है, आपने मुसलमान